नमस्कार। YouTube के इस चैनल को देखने वाले समस्त विद्यार्थियों, शिक्षक बंधुओं, अभिभावकों और अन्य दर्शकों का मैं हार्दिक अभिवादन करता हूँ। चलिए हम लोग वहाँ से प्रारंभ करते हैं जहाँ से हमने पिछले एपिसोड में छोड़ा था। हम पढ़ रहे थे खातों के प्रकार, टाइप्स ऑफ अकाउंट, और उसमें हम लोग व्यक्तिगत खाते के संबंध में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं खाते के प्रकार में नंबर 2, और नंबर 2 है वास्तविक खाते या वस्तुगत खाते, जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं रियल अकाउंट। जैसा कि इसका नाम है वास्तविक खाते या वस्तुगत खाते, देखिए वस्तु या संपत्ति से संबंधित, वस्तु या संपत्ति से संबंधित खाते जिनका मूल्य मुद्रा में मापा जा सकता है। और ये खाते भी 2 प्रकार के हैं। नंबर 1 है मूर्त वास्तविक खाते, टेंजिबल रियल अकाउंट। अब जैसा कि इसका नाम है, देखिए वस्तु या संपत्ति से संबंधित खाते जिनका भौतिक अस्तित्व होता है। अब भौतिक अस्तित्व तात्पर्य है वस्तु को आप छू सकते हो, देख सकते हो, नष्ट कर सकते हो। तो ऐसी वस्तु संबंधित कोई भी खाता खुलता है तो उसे अपन क्या कहते हैं, मूर्त या वास्तविक खाता। अब इसके उदाहरण बहुत ही सरल है। रोकड़ खाता, कैश अकाउंट, कैश हमें दिखती है। फर्नीचर खाता, फर्नीचर भी हमें दिखता है। इसी प्रकार से लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, ये सारे खाते कहलाते हैं कौन से, वस्तुगत या वास्तविक खाते, और उसमें भी कौन से, मूर्त वास्तविक खाते। नेक्स्ट पॉइंट है अमूर्त वास्तविक खाते, इनटेंजिबल रियल अकाउंट। अमूर्त संपत्ति या अदृश्य संपत्ति के संबंध में आपने पढ़ा है। याद कीजिए अदृश्य संपत्तियां कौन कौन सी होती है। देखिए गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सभी अमूर्त या अदृश्य संपत्तियां हैं। तो इनके अगर अकाउंट हैं तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स। तो क्या मतलब हुआ, वे संपत्तियां जिसका भौतिक अस्तित्व नहीं होता है कहलाते हैं इनटेंजिबल रियल अकाउंट। और ये आपको पता है अच्छी तरह से, ख्याति खाता, गुडविल अकाउंट, एकस्व खाता, पेटेंट अकाउंट, ये वो संपत्तियां हैं जिनका मूल्य होता है, और मूल्य है तो इसका मतलब वास्तविक खाते हैं। नेक्स्ट देखिए खाता नंबर 3, अवास्तविक खाते या नाम मात्र खाते। मैंने पूर्व में आपको बताया है कि खाते कितने प्रकार के होते हैं। आपसे पूछा जाए तो 3 प्रकार के, व्यक्तिगत खाते, वस्तुगत खाते और नाम मात्र खाते। तो नाम मात्र खाते के संबंध में पढ़ते हैं अपन। तो ये खाते कैसे हैं, ये खाते वास्तव में आय व्यय और लाभ हानि से संबंधित खाते होते हैं। ये वे खाते हैं जो न तो व्यक्तिगत है न वास्तविक खाते हैं। ये खाते आय व्यय और लाभ हानि से संबंधित है। जैसे कि देखिए वेतन खाता, सैलरी अकाउंट, कमीशन खाता, कमीशन अकाउंट। इसी प्रकार से देखिए माल चोरी खाता, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट। इसी प्रकार से लॉस बाय फायर अकाउंट। तो ये जो खाते हैं इनका भौतिक अस्तित्व नहीं होता है, और ये खाते आय व्यय और लाभ हानि से संबंधित होते हैं। ये खाते नाम मात्र के हैं, वर्ष में खुलते हैं और वित्तीय वर्ष के अंत में बंद हो जाते हैं। अब हम धीरे धीरे जनरल प्रविष्टि की ओर बढ़ रहे हैं। इस सफर में जो भी छोटे छोटे बिंदु आते हैं उन्हें समझना बहुत जरूरी है। तो आइए हम लोग कुछ और बिंदुओं को समझ लेते हैं। जैसे कि देखिए जर्नल, जर्नल प्रविष्टि, जर्नल एंट्री। तो इसमें जर्नल को हम समझ चुके हैं। हम समझते हैं प्रविष्टि क्या है, एंट्री क्या है। किसी लेन देन को, व्यवहार को नियमानुसार अर्थात विधिवत नियमों का पालन करते हुए लेखा पुस्तकों में
लेखा पुस्तकों में लिखना, और मुख्य रूप से प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में लिखना, यह कहलाता है आपके प्रविष्टि या एंट्री। अब एंट्री करते समय देखिए आगे कुछ शब्द और हैं, नाम व जमा, ये शब्द अब आपको मिलेंगे। तो नाम और जमा हम क्या करते हैं इसके लिए, देखिए नाम जो वर्ड है, इस शब्द को इंग्लिश में डेबिट इस तरह से भी लिख सकते हैं। फिर देखिए डेबिट और डीआर कैपिटल लिख सकते हैं, और इस तरह से भी डीआर लिख सकते हैं। इसी प्रकार से जमा अर्थात क्रेडिट, और क्रेडिट को भी आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, दोनों इस प्रकार लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो नाम और जमा प्रविष्टि करते समय इन शब्दों का उपयोग किया जाएगा, तो इनको इस प्रकार से लिखा जाता है। अब देखिए प्रत्येक व्यवहार के दो पक्ष या दो खाते प्रभावित अवश्य होते हैं, अधिक खाते भी प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन कम से कम दो खाते या दो पक्ष अवश्य प्रभावित होंगे। तो दोनों पक्षों में क्या होगा, एक पक्ष या खाता तो हम करेंगे नाम अर्थात डेबिट, और दूसरा खाता या दूसरा पक्ष हो जाएगा जमा या क्रेडिट, और इस प्रकार से हमारी जो प्रविष्टि है, एंट्री है, वह पूर्ण होगी। डेबिट और क्रेडिट ये शब्द तो हमने सुन लिए, ये भी हमने समझा कि व्यवहार के दो पक्ष होते हैं, एक पक्ष को आपको डेबिट करना पड़ेगा, दूसरे पक्ष को क्रेडिट करना पड़ेगा। लेकिन कैसे, क्या रूल्स है, किन नियमों के तहत आप किसी खाते को डेबिट करोगे और किसी खाते को क्रेडिट करोगे, तब जाकर के जनरल की प्रविष्टि पूर्ण होगी। इस नियम को समझना बहुत ही जरूरी है। देखिए अक्सर ये सुनने में आता है कि पाने वाले को नाम कीजिए और देने वाले को जमा कीजिए, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। लेकिन इस एक नियम से हम सभी प्रविष्टियों को नहीं समझ सकते, इसलिए हम क्या करते हैं कि जर्नल में लिखा करने के जो नियम हैं वो खातों के आधार पर समझते हैं। तो आइए समझते हैं जर्नल में लेखा करने के नियम, रूल्स फॉर रिकॉर्डिंग इन जर्नल। तो हम लोग जर्नल प्रविष्टि जब हम डेबिट क्रेडिट करेंगे तो इन रूल्स को फॉलो करेंगे, और ये जो रूल्स हैं ये रूल्स खातों के आधार पर है। तो खाते आपके सामने हैं, व्यक्तिगत खाता पर्सनल अकाउंट, दूसरा अकाउंट जो है वो है वास्तविक खाता रियल अकाउंट, और तीसरा जो खाता है वो है अवास्तविक खाते नॉमिनल अकाउंट। अब समझिए इनको। सबसे पहले हम समझते हैं पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट कौन कौन से होते हैं ये हमने समझ लिया। अब बहुत ही सिंपल सी बात है, क्या नियम है, देखिए पाने वाले व्यक्ति के खाते को, किसको, पाने वाले व्यक्ति के खाते को क्या करना है, आपको डेबिट करना है, नाम करना है, और देने वाले व्यक्ति के खाते को जमा करना है। डेबिट अकाउंट ऑफ द रिसीवर एंड क्रेडिट अकाउंट ऑफ द गिवर। तो ये तो नियम हो गया पर्सनल अकाउंट का। दूसरा देखिए वास्तविक खाता या वस्तुगत खाता। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, इसमें आपके वस्तुगत खाते खुलेंगे। तो नियम भी बहुत सिंपल है कि जो वस्तु व्यवसाय में आती है उसके खाते को क्या करो, आप नाम कर दो, और जो वस्तु व्यापार से जाती है उसके खाते को आप क्या करोगे, जमा। डेबिट द अकाउंट ऑफ व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट द अकाउंट ऑफ व्हाट गोज आउट। क्लियर। तीसरा नियम अवास्तविक खाते नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र खाते या लाभ हानि से संबंधित खाते।
इनका जो नियम है उसको समझना बहुत जरूरी है। अक्सर हम लोग उल्टा नियम समझ लेते हैं। तो देखिए, समस्त व्यय एक्सपेंसेस और हानियां लॉसेस के अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। क्यों करेंगे, आगे आपको समझाया जाएगा। देखिए, फिर समस्त आय एवं लाभ के खाते को क्या करोगे, जमा क्रेडिट करेंगे। ये भी क्यों करेंगे, आगे समझाया जाएगा जब प्रविष्टियां करेंगे। तो देखिए, डेबिट द अकाउंट ऑफ ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट द अकाउंट ऑफ ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स। इन नियमों को अच्छे से आप लोग याद कर लीजिए। जब हम प्रविष्टियां करेंगे तो इन नियमों को फॉलो करना पड़ेगा और वहीं पर हम लोग इन नियमों को समझेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, जर्नल में लिखा करने के जो नियम हैं, रूल्स फॉर रिकॉर्डिंग इन जर्नल, तीनों नियम पर्सनल अकाउंट के, रियल अकाउंट के और नॉमिनल अकाउंट के, इन अकाउंट के रूल्स को अच्छे से आप लोग नोटबुक में उतार लीजिए, अच्छे से इन्हें याद कर लीजिए, ताकि जब हम जर्नल प्रविष्टि करें तो इन्हीं नियमों के तहत हम प्रविष्टि करेंगे और आपसे मैं पूछूंगा कि कौन सा नियम लागू होगा। जर्नल में लिखा करने के नियम खातों के आधार पर समझने के पश्चात उसे किस प्रकार से अप्लाई करना है उसको हम समझते हैं। कोई भी आपको प्रविष्टि करनी है, एंट्री करनी है, तो हम कौन से स्टेप फॉलो करें। देखिए, सबसे पहली बात, लेन देन को समझना। देखिए, सबसे पहले विद्यार्थी या परीक्षार्थी यही गलती करते हैं, वो लेन देन को समझ ही नहीं पाते। सबसे पहले आप लेन देन को समझिए। अगर आपने लेन देन को गलत समझ लिया तो प्रविष्टि भी गलत होगी। तो पहला काम है ध्यानपूर्वक लेन देन को समझिए। दूसरा जो स्टेप है वो स्टेप है कि लेन देन से प्रभावित दो पक्ष या खाते, पक्ष अधिक भी हो सकते हैं पर कम से कम दो पक्ष तो होंगे। तो दो पक्ष या खाते कौन कौन से हैं। तीसरा जो बिंदु है, जो खाते प्रभावित हैं उन खातों की प्रकृति क्या है, अर्थात व्यक्तिगत है, वस्तुगत है या नाममात्र है। क्योंकि हम खातों की प्रकृति को समझेंगे तभी हम रूल्स को लागू कर पाएंगे। अगला जो स्टेप है वो है उन खातों संबंधित डेबिट व क्रेडिट का कौन सा नियम लागू हो रहा है। ये प्रारंभ में आपको समझना पड़ेगा, बाद में जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको समझने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो नियम के अनुसार कौन सा खाता डेबिट हो रहा है, कौन सा खाता क्रेडिट हो रहा है, इसको समझ लीजिए। और लास्ट में क्या करना, आपको नियमानुसार एंट्री करनी है, तो कहीं पर भी गलती नहीं होगी। आइए हम लोग इसको एक उदाहरण समझते हैं। बहुत ही सिंपल सा उदाहरण है। देखिए, फर्नीचर नगद खरीदा 3000 रुपये। आपके सामने एक ट्रांजैक्शन दिया हुआ है। अब ये स्टेप फॉलो करते हुए आपको कार्य करना है। तो पहले आप व्यवहार को समझ लीजिए कि हमने व्यवसाय के लिए फर्नीचर खरीदा है और वो भी कैसे, नगद। तो सबसे पहले आप समझिए कि इस व्यवहार से दो पक्ष कौन से प्रभावित हो रहे हैं। यह आपका हो गया स्टेप नंबर 2। तो देखिए, आप लोग समझिए, बताइए दो जो पक्ष हैं वो कौन से प्रभावित हो रहे हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है, जब आप फर्नीचर खरीदोगे तो फर्नीचर तो व्यवसाय में आ गया और कैश व्यवसाय से चला गया। तो फर्नीचर और कैश दोनों पक्ष आपके सामने हैं। तो दो पक्ष हमारे सामने हैं, कौन से, एक तो है फर्नीचर और दूसरा जो पक्ष है वो है कैश। ये हो गया आपका स्टेप नंबर 2। अब आइए स्टेप नंबर 3 पे कि ये खाते जो हैं वो किस प्रकृति के हैं। इत्तेफाक से देखिए, फर्नीचर अकाउंट एक वस्तु है, कैश भी एक वस्तु है। तो यहाँ पर वस्तुगत खाते का नियम ही फॉलो होगा। तो वस्तुगत खाते का नियम क्या है, याद कीजिए आप लोग। वह वस्तु जो व्यवसाय में आती है उसके खाते को क्या करना, आपको डेबिट, और जो वस्तु व्यवसाय से जाती है उसके खाते को करना आपको क्रेडिट।
तो यहाँ पर नियम क्या लागू हो गया? खातों से संबंधित डेबिट व क्रेडिट का कौन सा नियम लागू हो रहा है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो नियम लागू हो रहा है और यहाँ पर, तो यहाँ पर नियम क्या लागू हो रहा है? वस्तु आती है और इस पर लागू होगा वस्तु व्यवसाय से जा रही है, वस्तु जाती। ये हो गया नियम लागू। और अगला जो पॉइंट क्या है, किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है? तो जो वस्तु व्यवसाय में आती है उसको तो कीजिए आप डेबिट, और जो जाती है उसको कीजिए क्रेडिट। तो ये तो जो अकाउंट है ये तो हो जाएगा आपका डेबिट, और ये जो अकाउंट है वो हो जाएगा क्रेडिट। तो क्लियर हो गया। और लास्ट में क्या करना है आपको? जर्नल प्रविष्टि करनी है। तो मैं एक प्रविष्टि यहाँ पर इसकी प्रविष्टि कर देते हैं। तो ये प्रविष्टि क्या बनी आपकी? फर्नीचर जो अकाउंट है वो तो हो जाएगा डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और कैश अकाउंट जो है वो हो जाएगा क्रेडिट। देखिए ये आपकी प्रविष्टि हो गई, और दोनों पक्षों में आप जो है समान राशि लिख दीजिए। कितनी? 3000। तो एक छोटा सा उदाहरण आपके समक्ष था। आप कोई भी प्रविष्टि करें, इन स्टेप को फॉलो करें। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, आप इसकी लाइक कीजिए, और मेरे एपिसोड अगर आपको पसंद आते हैं तो कमेंट अवश्य कीजिए, और इसके लिंक को अन्य विद्यार्थियों तक, अन्य ग्रुप्स में, शैक्षणिक संस्थाओं तक अवश्य पहुंचाइए, ताकि यह चैनल जो है अंतिम विद्यार्थी तक पहुंचे और मेरा जो लक्ष्य है वह पूर्ण हो सके। शीघ्र ही मैं लौटूंगा पार्ट 3 के साथ में, और हम लोग बहुत अच्छे से जनरल प्रविष्टियाँ सीखने वाले हैं। तब तक के लिए नमस्कार।